जी हाँ, क्लास 10th के सारे बच्चे आ जाएं, स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टफ़ होती है, लेकिन ये बात वही कहते हैं जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं है। ठीक है, तो उतना का बड़ा हुआ नहीं है, बस पढ़ते हैं और समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी हैं। यह है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल? इसे याद करना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन समझ लोगे तब भी काम चल जाएगा। अगर हम इधर एंगल लिख देते हैं, मान लीजिए एंगल हमने लिख दिया, आई थिंक विच विल बी द बेस्ट पेन, दिस विल बी। एंगल चेक करते हैं, तो ये मान लीजिए 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो जाएगा, 0 30, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। ठीक, 90 डिग्री कर लो इसे। यहाँ हमने लिख दिया साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। सबसे सभी लोग बोलो साथ में, साइन कॉस टेन। फिर से बोलो, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। फिर से बोलो, साइन कॉस टेन। एक और फॉर्मूला देखो, याद करवाना, देखो ऐसे याद करो, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। फिर से बोलो, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। I think which will be the best pen? Maybe it will be best pen. Yeah, sin cos 10. Sin cos 10, cot sec cosec. Sin cos 10, cot sec cosec. साथ में बोलो, sin cos 10, cot sec cosec. सभी लोग बोलो, sin cos 10, cot sec cosec. Sin cos 10, cot sec cosec. Sin cos 10, cot sec cosec. याद हो गया ना सभी को? अब देखते हैं जरा कैसे टेबल भरते हैं इसको, जरा देखो। हाँ, तो पेन ले लेते हैं वो। हाँ, देखो जरा क्या हो जाएगा। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा? जीरो। क्या होती है? जीरो। इसकी जीरो होती है, 0 डिग्री नहीं, जीरो करो इसको। ठीक है, जीरो। फिर क्या हो जाएगा बेटा? बोलो, इसकी हो जाएगी 1/2। इसका हो जाएगा 1/√2। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? √3/2। इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात थी, सभी को पता चल गई होगी। ठीक है, अभी देखते हैं। अब देखो इधर 1 हो गया, 1 को इधर ले आओ, ये 1 यहाँ लिख लिया। इस √3/2 को यहाँ लिख दो, इसको फिर यहीं लिख दो 1/√2 को। ठीक है, इसको यहाँ लिखो 1/2 और 0 को इधर लिख दिया। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अभी देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सभी लोग बोलो, सभी लोग बोलो, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सभी लोग बोलो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? सॉरी, tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो बताओ, tan थीटा बराबर 0/1 करेंगे ना, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो 0/1 करेंगे, कितना आएगा? 0। इधर 1/2 अपॉन, देखो 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे ना भाई। ये साइन थीटा की वैल्यू थी और ये कॉस थीटा की वैल्यू थी, ठीक है नहीं थी? तो इसमें ये कट दो, इसको 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1/√3 बचेगा। ठीक है, ऐसे इसको करोगे तो 1/√2 करोगे, अपॉन 1/√2 करोगे, नहीं करोगे, ये पूरा कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ऐसे इधर कट करोगे, देखो √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 क्या गया? कट गया, कितना बचा? √3 बचा। ऐसे 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, सभी लोग ध्यान रखना। 1/0 की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। ठीक है, अभी कॉट थीटा में क्या करना है? इसको थीटा थीटा मान लो, थीटा थीटा और ये थीटा। ठीक है, अभी ये इनफाइनाइट इधर लियो। ठीक है, √3 इधर आ लियो और ये 1 इधर आ जाएगी और ये 1/√3 इधर आ जानी है और ये 0 इधर आ जाएगा। ठीक है, अभी सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला याद करो। और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/cos थीटा। फिर से बोलो, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ये फॉर्मूला एक बार याद कर लो सभी लोग। सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। यहाँ से देख भी सकते हो, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई? सेक थीटा मल्टीप्लाई 1 होगा तो ये 1/क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो सेक थीटा में 1/cos करोगे, 1/cos मतलब 1/cos थीटा की वैल्यू कितनी थी? 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जानी है। फिर करोगे 1/√3/2 करोगे, देखो 1/√3/2 करोगे नहीं, तो बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको करोगे 1/1/√2, 1/1/√2, तो √2 कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, तो
तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, √2 हो जाएगी नहीं, ठीक है। ऐसे ही सेक्स थीटा बराबर 1/cos थीटा करोगे तो 1/1/2 होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगी। अब देखो ये इनफाइनाइट किधर आ जाएगा, इधर आ जाना है, ठीक है। ये जो 2 है यहाँ आ जाएगा, √2 यहाँ आ जाना है, और 2/√3 यहाँ आ जाएगा, और ये 1 यहाँ आ जाएगा। आसान था ना। एक बार फिर से वीडियो को रिकैप करके फिर से देख लोगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से, ठीक है। तो आशा करते हैं वो सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्लाइड पे पहुँचते हैं, देखो क्या करना है। अभी टेबल समझ में आ गई, sin 30 sin 45 सभी की वैल्यू समझ में आ गई है, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, मान लो कि हमने ट्रायंगल ले लिया ये, ठीक है, थोड़ा सा कमेंट डाल दो ठीक है। अभी जो चीज़ समझने वाली है वो समझो। अगर हमने ये एंगल लिया है थीटा, क्या लिया है थीटा, तो सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा बेटा, सामने वाली साइड होगी होगी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ध्यान समझो, अगर हमने थीटा ये लिया है, सामने वाली ये लाइन क्या हो जाएगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी। और जिस पे ये एंगल बन रहा होगा तो बन किस लाइन पे रहा है, इस लाइन पे बन रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। समझ में आई बात। अच्छा समझो जरा एक बार, मान लो ट्रायंगल ये बना हुआ है, ठीक है। अगर हमने ये एंगल थीटा ले लिया है, कौन सा थीटा, थीटा के सामने वाला क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर, क्या होगा, इसको परपेंडिकुलर लिख दो। और जिस पे एंगल बन रहा होगा, जिस लाइन पे ये लाइन बन रहा है ना, ये क्या होगी बेटा, ये बेस होगी, और ये एंगल ये लाइन क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। चलो अगर समझ में आ गया तो इसका जवाब दो जरा। मान लो ये कोई ट्रायंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हमने इसको थीटा मान लिया, ध्यान से देखो, हमने ये लाइन को थीटा मान लिया, ये वाली लाइन नहीं दिख रही होगी, इसको हमने थीटा मान लिया, बताओ इसको अगर थीटा मान लिया हमने, तो बताओ परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, बताओ परपेंडिकुलर कौन सी होगी, बोलो सभी लोग, परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी। अरे बोल पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो तुम लोग। देखो इसके सामने वाली लाइन कौन सी है, ये क्या हो जाएगी बेटा, परपेंडिकुलर। और जिस पे एंगल बन रहा होगा ये बेस है ना, तो ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और ये हमेशा क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूज रहेगी। चलो अच्छा ऐसे देखो, मान लो मैंने इसको थीटा मान लिया तो बता ही चुका था। अगर हमने यहाँ मान लिया, देखो यहाँ पे थीटा मान लिया, एक सेकेंड जस्ट वेट, इसको मैंने थीटा मान लिया। अब बताओ इसके सामने वाली लाइन कौन सी है, ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, जिस पे बन रहा था वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। बात समझ में आ गई सभी की, एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो गया ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा क्वेश्चन क्या है, ये एक्सरसाइज 8.1। और चीज़ें कुछ जाननी है जरा वो भी समझ लो। एक होता है बेटा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, जो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस का बेस का स्क्वायर। ये भाई ये फॉर्मूला होता है, याद करना पड़ेगा इसको। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। अगर मान लो हमने परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर भेज दो तो h स्क्वायर हो जाएगा माइनस का b का स्क्वायर हो जाएगा। हमें मान लो b की स्क्वायर वैल्यू पता करनी है, देखो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले हैं, याद कर लो। तो समझ में आ गया ना सभी जी। फिर से बोलो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, फिर से एक बार इसमें देख लेते हैं। मान लो ये हमारा ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये अगर एंगल था तो ये बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। और तीनों फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ समझ में आ गया ना। अब एक चीज़ और समझ लो बेटा, इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। देखो जरा यहाँ पर मैंने कहा बेटा एक होता है लाल बट्टे कक्का, ये हिंदी वालों के लिए है, और जो अंग्रेजी वाले हैं उनके लिए लाल मतलब L परपेंडिकुलर, ठीक है। तो P हो गया, इसको आधार मतलब ये बेस हो गया, और ये लंब फिर ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। ये कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, आधार मतलब बेस हो जाएगा। साथ में बोलो, या तो आप लाल बटे कक्का याद कर लो, या PPP अपान HHB याद कर लो। P मतलब परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूज, H हाइपोटेन्यूज, B बेस, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस, ठीक है। ये बात याद हो गई ना सभी की, सभी की समझ में आ गया ये वाला। तो देखो कैसे करोगे, यहाँ लिख लो, जब ये वाली वैल्यू पूछेंगे ना, ये P/H किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। जब B/H आएगी तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा। सभी लोग बोलो। और P/B आएगी तो क्या हो जाएगा बेटा, PBP अपान HHB, PBP अपान HHB, PBP अपान HHB। कॉस थीटा की वैल्यू B/H हो जाएगी, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी बेटा, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी।
अच्छा, अब हमें कॉट थीटा की वैल्यू पता करनी है, मान लो कॉट थीटा की वैल्यू, तो बी बटे एच हो जाएगी, इधर से इधर की तरफ बी बटे एच हो जाएगी। साइन कॉस टेन कॉट, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी बेटा, सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच बटे बी, एच बटे बी, एच बटे बी। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉसेक थीटा, कॉस थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। फिर से देखो, अगर हम पूछते हैं, देखो इधर साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी बटे एच, सभी लोग बोलो पी बटे एच। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी बटे एच, सभी लोग बोलो क्या हो जाएगी, बी बटे एच। टेन थीटा की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पी बटे बी, ठीक है, ये देखो पी बटे बी। अगर हम पूछते हैं बेटा कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी बटे हाँ पी हो जाएगी, ठीक है। और टेन सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ सभी लोग बोलो एच अपॉन बी हो जानी है। और कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जानी है, कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एच बटे पी। आई बात समझ में सभी की, आ गई ना। अच्छा, तो एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, याद कर लो। और एक फॉर्मूला होता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। ये बात याद हो गई होगी सभी की, सभी को याद हो गया ना ये वाली बात। हाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। तो जब भी कोई पूछता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जानी है, 1 हो जानी है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बेटा कर लोगे याद। अब कोई पूछता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर बताओ क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको तो भेज दो क्या हो जाएगा, बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा अगर कोई पूछता है, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर कोई पूछता है कॉसेक स्क्वायर थीटा तो क्या बोलोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कर लोगे ना, कर लोगे ना। अभी क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्लास 10th जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 है ना। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, कोई ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी। कोई ट्रायंगल है एबीसी और राइट एंगल कहाँ पे है बेटा, वो बी पे है, तो ये मान लो हमने इसको बी मान लिया, ठीक है। ए बी बराबर कितना होता है, होता नहीं दे रखा है, ये 24 दे रखा है, ठीक है। और बी सी कितना दे रखा है, ये बी सी हो जाएगा, कितना दे रखा है 7। हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा है बेटा, क्या होता है ट्रिपलेट, 7 24 और ये 25, ठीक है। 24 और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें नहीं पता, मुझे फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे देखो जरा। हाँ, ये क्या था, ए सी था ना, ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, सभी लोग बोलो। ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस का ए बी का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा ना, हो जाएगा। बी सी की वैल्यू कितनी थी बेटा, बी सी की वैल्यू थी 7 का स्क्वायर और प्लस ए बी की वैल्यू कितनी थी, 24 का होल ऑफ स्क्वायर, यही तो था ना। 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576 होगा जहाँ तक, ठीक है। देख लेना सभी लोग, ये 625 हो जाएगा। और ये ए सी स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, 625 हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 25, ठीक है। देखो आगे कि नहीं आ गया, अब ए सी की वैल्यू मिल गई, नहीं मिल गई मुझे, अच्छा कुछ ज़्यादा वाइट रेड हो जा रहा है, देखते ज़रा। अब दो मिल गया कि नहीं मिल गया, अब ए सी की वैल्यू पता चल गई। अगर ट्रिपलेट याद हो तो डायरेक्टली कर सकते थे। अब हमें तो वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है बेटा, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन ए की वैल्यू क्या होती है बताओ, हमने क्या बताया था बेटा, पी बी पी परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन एच एच हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज, लाल लंब आधार और लंब, यही तो बताया था ना। और कक्का कर्ण कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज, ए मतलब बेस, यही तो बताया था ना। पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो साइन में क्या होता है, पी बटे एच होता है। पी क्या है बेटा, देखो यहाँ लिखो, पी अपॉन एच होता है। तो साइन ए, आपका ए किधर है, इधर लिखा है ना, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा 7, तो बराबर ने 7 लिख दिया। अपॉन एच क्या होगा बेटा, 25 हो जाएगा, ये साइन की वैल्यू हो गई। अब पूछा बेटा कॉस ए की वैल्यू बताओ, तो कॉस ए की वैल्यू कैसे पता करोगे बताओ जरा। कॉस ए मतलब ये बी बटे एच हो जाएगा बेटा, बोलो जरा, बी बटे एच। बी क्या है इसमें, बेस, बेस क्या है इसमें 24 है, तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा 24 अपॉन एच की वैल्यू कितनी होगी 25, ये हो जाएगा भाई, हो गया ना।
बेस है आपको 24 और हाइपोटेन्यूज है 25। हो गया कि नहीं हो गया। अगर सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा साइन सी बटे साइन सी की वैल्यू पूछ रहा है। अब ध्यान से देखो साइन सी, अब ध्यान से देखने वाली बात है बेटा, यहाँ पे तो एंगल इन्होंने ये मान लिया, ये एंगल मान लिया, तो साइन होता क्या है साइन में होता है बेटा पी बटे एच होता है। क्या पी बटे एच, पी के इसके अकॉर्डिंग पी क्या होगा, ये होगा, मतलब 24। भाई एंगल ये है, एंगल के सामने वाली लेंथ क्या होता है 24, तो साइन सी बराबर कितना हो जाएगा 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा 25। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई, ठीक है। ऐसे कॉस सी पूछ रहा है बेटा, कॉस सी, अब इसी के अकॉर्डिंग कॉस सी में होता है क्या बेटा बी बटे एच होता है। तो कॉस सी देखो हमने लिखा, बेस क्या है, इसके अकॉर्डिंग बेस क्या होगा बेटा 7 होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 25 होगा। बात समझ में आई सभी की, आ गया समझ में। जो एंगल होगा उसी के अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर, उसी के अकॉर्डिंग हम बेस को डिसाइड करेंगे, ठीक है। कर लिया ना सभी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या लिखा है। क्या लिखा है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। अच्छा अब देखो जरा फोटो देखो सभी लोग, मान लो ये कोई ट्रायंगल दिया था, ठीक, यहाँ इसकी लेंथ दे रखी है 12, यहाँ दे रखी है 13, और यहाँ पता नहीं मुझे, इसका नाम दे रखा है p, इसका नाम दे रखा है q, इसका नाम दे रखा है r। अच्छा हमें एक पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ा होगा, तो सभी ने पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ा है भाई। 5 हो गई, 12 हो गई, 13 हो गई। अगर 12 और 13 दिख रही है ना, 12 और 13, तो ये कितना हो जाना है 5 हो जाना है। सिंपल सी बात थी। नहीं आता है तो कर सकते हो, बताओ क्या हो जाएगा। पी आर स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा पी क्यू स्क्वायर। हाँ सभी लोग बोलो, पी क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू आर स्क्वायर होता है। तो पी आर की वैल्यू कितनी है बेटा 13 का स्क्वायर है कि नहीं है, बराबर पी क्यू स्क्वायर कितना है। अरे पी आर तो मुझे पता नहीं थी ना, अब क्यू आर पता नहीं थी ना, तो क्यू आर को एक्स मानोगे ना, वो तो मैंने लिख दिया है। पी क्यू कितनी है बेटा 12 का स्क्वायर है कि नहीं है, प्लस पी क्यू हमने एक्स मान लिया तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, बराबर 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस का एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये 169 में से ये इधर आएगा तो 144 हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये घटेगा तो बेटा 25 बचेगा और बराबर एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इधर का स्क्वायर का रूट हटेगा तो इधर 25 हो जाना है, बराबर एक्स हो जाएगा। एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 5, देखो डायरेक्टली आ गई कि नहीं आ गई, एक्स वैल्यू 5, तो हमने 5 निकाल दिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो गई, ठीक है। अच्छा अब फाइंड करनी है वैल्यू tan p, ये लिखा है tan p, जो मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे, tan p की वैल्यू फाइंड करनी है माइनस cot r की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। अब देखो पहले tan p मतलब ये हो जाएगा, अभी हमने क्या बताया था पी बी पी अपॉन एच बी, यही तो बताया था ना मैंने, क्या बताया था सभी लोग बोलो, पी बी पी अपॉन एच बी बताया था ना। हाँ बोलो, tan मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ एक अलग निकाल लेते हैं, देखो tan p बराबर क्या बताया था, tan में क्या हो जाएगा बताओ, p बटे b हो जाएगा भाई, p बटे b, तो लिख लो p बटे b, परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो जाएगा बेस, ठीक। अब सभी लोग बता रहा मुझे, यहाँ p है, ये p है, इसके अकॉर्डिंग इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा ना भाई। अगर ये 90 डिग्री है, ये क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर कितना है 5, अपॉन इसका बेस क्या होगा, ये 12 हो जाएगा। समझ में आई tan p की वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। अपॉन कॉट माइनस कॉट आर की वैल्यू, कॉट आर, अब आर कहाँ है बेटा, आर यहाँ पे है। कॉट में वैल्यू क्या आएगी, देखो जरा इसमें ये आता है, देखो ये क्या होगा साइन, ये कॉस, ये टैन, ये होगा कॉट, तो कॉट की वैल्यू बी बटे पी हो जाएगी, क्या हो जाएगी बी बटे पी हो जानी है। फिर से बोलो बी बटे पी हो जानी है, बी बटे पी हो जानी है। तो बेस अब देखो आर के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा बेटा, ये 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5, अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा, सामने वाला है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉट आर। अब देखो जरा वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, tan p की वैल्यू क्या निकल के आई थी बेटा 5 बटे 12 माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या निकल के आई थी 5 बटे 12, ये कट जाएंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या लिखा है, ये साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है। अब देखो साइन ए बराबर आपको दे रखा है ये 3/4, अब कह रहा है बेटा कॉस ए फाइंड करो एंड tan ए फाइंड करो, ठीक है। अब हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक। साइन ए क्या होता है बेटा पी बी पी अपॉन एच बी, पी बी पी अपॉन एच बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं होता है, लंब बटे कर्ण, तो एल बटे क्या होगा लंब बटे कर्ण, कर्ण होगा नहीं, लंब को परपेंडिकुलर बोल दिया और कर्ण को हमने हाइपोटेन्यूज बोल दिया।
तो बताओ जरा, अगर हमने इसको ए मान लिया, देखो अगर इसको हमने ए मान लिया और इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया, तो परपेंडिकुलर यहाँ कितना है 3, तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है 4, ये हाइपोटेन्यूज आपका 4 हो गया। तो बेस कितना निकालना पड़ेगा, बेस नहीं पता ना मुझे, क्या कैसे फाइंड करेंगे, देखो क्या करेंगे, नहीं पता ना, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का ए बी स्क्वायर हो जाएगा भाई, ये तो होगा ना। ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी है बेटा 4 का स्क्वायर, बराबर बी सी कितना है बेटा बी सी है 3 का स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस ए बी का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। देखो जरा यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 बराबर ये 9 हो जाएगा, और प्लस का ए बी का स्क्वायर हो गया। 16 माइनस से इधर 16 माइनस 9 करोगे ना, प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा ए बी स्क्वायर। 16 से 9 गए 16 और 6 3 7 बचेगा, नहीं बचेगा 7 बचेगा भाई। अब घटाना तो देख लेना तुम लोग। अब ए बी स्क्वायर हो गया 9 7 16, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लगेगा, रूट लग जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √7 हो गई। अब देखो मुझे वैल्यू कौन सी फाइंड करनी थी, कॉस ए फाइंड करनी है। कॉस ए, कॉस में बेटा क्या होता है, क्या होता है बता, पी अपॉन एच बी अपॉन एच बी है ना। तो कॉस कौन से, बी बटे एच आ जाएगी भाई, बी अपॉन एच हो जाएगी भाई, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। लाल मतलब एल ए आ रहा है ना, एल ए एल अपॉन के ए, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। आधार मतलब बेस हो गया, और हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण हो, ये हाइपोटेन्यूज मतलब क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो अब बताओ ए के अकॉर्डिंग यहाँ एंगल कौन सा, ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा बेटा, बेस होगा √7, तो देखो हमने √7 लिख दिया। अपन हाइपोटेन्यूज कितना है, ये हाइपोटेन्यूज कितना निकला 4, तो हमने 4 लिख दिया। तो कॉस ए की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, √7/4। और पूछा tan ए की वैल्यू बताओ बेटा, तो tan ए कितना हो जाएगा। अब ए के अकॉर्डिंग यहीं पे बताया क्या था, पी अपॉन एच बी पी अपॉन एच बी, लाल बटे कक्का है ना, एच बी हो जाएगा, पी अपॉन बी हो जाएगी, tan की वैल्यू पी अपॉन बी हो जानी है। परपेंडिकुलर बेटा इसमें कितना है बताओ जरा, परपेंडिकुलर क्या है 3 है ना, क्योंकि हम एंगल ए देख रहे हैं ना, एंगल ए के अकॉर्डिंग सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो 3 क्या हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा √7। तो ये tan ए की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। हमें कॉस ए और tan ए तो पूछ रहा था, कॉस ए और tan ए पूछ रहा था, तो देखो कॉस ए की वैल्यू मिल गई और हमें tan ए, ये कॉस ए की वैल्यू मिल गई और ये वैल्यू मुझे tan ए की मिल गई। क्लियर है ना सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, क्या लिखा है, गिवन 15 cot ए बराबर ये एंड इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो क्या लिखा है, 15 cot ए बराबर कितना लिखा है 8, तो cot ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 8/15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब बताओ जरा मुझे, हमने क्या बताया था बेटा, अब cot ए की वैल्यू मिल गई मुझे, अब हम कोई ट्रायंगल बना लेंगे। देखो ऐसे अब पता तो होना चाहिए भाई 8/15 cot में वैल्यू होती किसकी है ना। तो हमने क्या बताया था बेटा, सभी लोग बोलो, अभी तो बताया था पी अपॉन एच बी होता कि नहीं होता, पी अपॉन एच बी, फिर से बोलो पी अपॉन एच बी, लाल LAL बटा के ए है तो बताया था ना। ये साइन कॉस टैन, ये कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा बताओ सभी लोग, B/P हो जाएगी, क्या हो जाएगी B/P हो जानी है। तो बेटा B मतलब बेस की वैल्यू कितनी है, हम अगर मान लो है इसको A मान लिया, इसको हमने B मान लिया, इसको C मान लिया, तो अगर ये एंगल है तो सामने वाला बेटा क्या होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। तो बेस इन्होंने कितना दे रखा है बेटा 8 और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 15। बताओ अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ सभी लोग, कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या करोगे, AC स्क्वायर बराबर कितना होता है बेटा, AC स्क्वायर ये है ना, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस का AB का स्क्वायर, ठीक है। AC की वैल्यू मुझे पता नहीं, AC स्क्वायर, BC की वैल्यू मुझे पता है 15 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस AB कितना है बेटा 8 का स्क्वायर, 15 में कितना होता है 225, 8 है कितना होता है बेटा 64 होता है, 225 और 64 5 4 9 हो गया, 6 2 कितना हो गया 8 हो गया और 2 हो गया 289 हो गया। अच्छा 289 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा सभी लोग बोलो, अब स्क्वायर हटाएंगे आगे से, तो AC बराबर कितना हो जाएगा बेटा √ का 289, ये कितना होता है बेटा 17 का होता है, तो 17 हो गया इसकी वैल्यू, ठीक है। AC वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 15 17, एक ट्रिपलेट भी होता है, अगर याद करना है तो सभी लोग याद कर लो 8 15 और 17, ठीक है।
8 दिख गया, 15 दिख गया, तो अगला 17 ही होगा। ठीक है, तो 17 दिख गया। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए की, तो बताओ जरा साइन ए की वैल्यू। अब एंगल कौन सा दे रखा है, ए। अब ए पकड़ लो अपना, ए के अकॉर्डिंग साइन ए में होता क्या है पहले बताओ तो, पी बटे एच होता है, पी बटे एच। पी क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, पी इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा 15। ठीक है, तो 15 हो जाएगा, बटे एच देख रहा है ना, एच, एच मतलब हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है सेक ए की वैल्यू फाइंड कर दो, बता दो बेटा सेक ए की वैल्यू कितनी हो जानी है। अब सेक साइन कॉस टेन कॉट सेक, ये ना एच बटे बी हो जाएगी, एच बटे बी हो जाएगी। अब हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा यहाँ पे, एंगल देखना ए के अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज 17 हो जाएगा, 17 बटे बेस कितना है बेटा यहाँ पे 8 हो जाएगा। आई बात समझ में, सभी लोग कर लोगे ना, आसान है। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12। हमने क्या बताया था अभी, पी बी पी अपॉन एच एच बी बताया था ना, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस, ये तो बताया था ना। तो बताओ जरा ये किसकी, साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक की वैल्यू ये दे रखी है ना, एच बटे क्या होती है, एच बटे बी होती है। अब मान लेते हैं, मान लो कोई हमने ट्रेंगल मान लिया, देखो इधर बना लिया ना ट्रेंगल, हमने इसको मान लिया थीटा, क्या मान लिया हमने इसको, थीटा मान लिया। अब देखो सेक में क्या होता है 13h, हाइपोटेन्यूज ये 13 हो गई, और ये है मतलब बेस, मतलब ये कितना हो जाएगा 12 है। तो कितनी सी बात होगी, सीधी सी, हमने बताया था ट्रिपलेट क्या होता है 5 12 13 होता है, 5 12 और 13, डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं आता है तो अब मान लो ए बी और सी, उससे कर सकते हो। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, वैसे भी कर सकते हो। हमें वैसा नहीं करना, हमें डायरेक्टली मिल गई वैल्यू। अब मुझे कह रहा था कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब हमें साइन का भी पता करना है, हमें कॉस पता करना है, हमें टेन पता करना है, हमें कॉट पता करना है, सेक तो पता ही था, और हमें कॉसेक पता करना है। ये सारे पता करने, साइन कॉस टेन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, ये सारे पता करने हैं। तो कोई बड़ी बात होगी नहीं होगी। साइन थीटा बराबर बेटा क्या होता है, अब बोलो उसमें पी बटे एच आ जाएगा, पी बटे एच। अब बताओ परपेंडिकुलर थीटा के अकॉर्डिंग क्या होगा 5, भाई यही तो होगा 5, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा 13 होगा, ये साइन थीटा की वैल्यू पता चल गई। ऐसे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो बी अपॉन एच होती है ना, बी अपॉन एच, बी क्या है यहाँ पे बेस कितना है बेटा 12 है, बी अपॉन एच कितनी होती है 12 बटे एच, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, ये हो जाएगी। हम ऐसे टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। टेन थीटा में क्या होता है साइन कॉस टेन, पी बटे बी होता है ना, पी बटे बी, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 5 और बेस कितना है 12, तो ये हमने फाइंड कर लिया। साइन कॉस टेन, कॉट को पता कर लो बेटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या होता है बी बटे पी हो जाना है, बी बटे पी हो जाएगा। बेस कितना है बेटा 12, बेस कितना है 12, बेस कितना है 12, पी कितना है परपेंडिकुलर कितना है 5, कर लिया हमने भाई। अब सेक थीटा हमें पता ही था, सेक के बाद क्या आ जाएगा कॉसेक आता है, तो कॉसेक में क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या है भाई, यहाँ पे एच बटे पी करोगे, एच बटे क्या करोगे पी करोगे, तो एच की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 और पी की वैल्यू कितना है परपेंडिकुलर 5। ठीक है, सभी लोग कर लोगे नहीं कर लोगे, सभी लोग कर लोगे ना। अच्छा एक फॉर्मूला तुम लोग बता देते हैं तो उससे और क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। मान लो यहाँ पे दे दिया गया हो, थोड़ा बताते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। जब कोई पूछे साइन की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू पूछे, साइन हटा दो 1 कॉसेक थीटा हो जाएगी, 1 कॉसेक थीटा। साइन यहाँ से हटा दो 1 कॉसेक, कॉस थीटा कोई पूछता है तो कॉस हटाओ यहाँ से 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा। कोई पूछता है टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो 1 कॉट थीटा, फिर से बोलो 1 कॉट थीटा हो जाएगी। आया बात समझ में, अरे आई। अब कोई पूछता है कॉट बताओ, तो कॉट हटा दो 1 टेन थीटा हो जाएगा, फिर से बोलो कॉट पूछ रहा है तो 1 कॉट हटाओ दो यहाँ से 1 टेन थीटा। कोई पूछता है सेक थीटा की वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाएगा सेक हटाओ यहाँ से 1 कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा। कॉसेक कोई पूछ रहा है, कॉसेक हटाओ यहाँ से 1 साइन थीटा। फिर से समझो एक बार, साइन थीटा कोई पूछ रहा है तो साइन हटा दो 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा पूछा जा रहा है तो 1 सेक थीटा, टेन थीटा पूछा जा रहा है टेन हटाओ 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा कोई पूछ रहा है तो कॉट हटा दो यहाँ से 1 टेन थीटा, और सेक थीटा पूछ रहा है तो सेक हटा दो यहाँ से 1 कॉस थीटा,
और कॉसेक पूछ रहा है तो कॉसेक हटाओ 1 अपॉन साइन थीटा। आ गया समझ में? सभी की समझ में आ गया ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं तो क्या लिखा है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो लिखा है कॉट थीटा बराबर क्या लिखा है 7/8। फिर कह रहा है ये वैल्यू फाइंड करके दिखा दो बेटा। तो देखते हैं क्या लिखा है। तो भले बना देते ट्रायंगल हम, ठीक बना लिया हमने। कॉट में बेटा क्या होता है बताओ जरा फिर से भाई, पी बी पी अपॉन एच एच बी होता है ना, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बेस, लाल एल ए एल बटे के, हाइपोटेन्यूज बेस आधार हो गया। ठीक है, अगर हमने इसको थीटा मान लिया मान लो, तो कॉट थीटा में क्या होता है साइन कॉस टेन, कॉट मतलब क्या ये होगा ना बी बटे क्या हो जाएगा पी, बी मतलब बेस, इसके अकॉर्डिंग है 7 बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर 8 हो जाएगा। 7 और 8 ये पता नहीं है मुझे कितना होगा, तो कर लेते हैं बेटा। देखो जरा हम इसको लेबलिंग कर लेते हैं। इसको हमने दे लिया ए, इसको हमने बी दे दिया, इसको हमने क्या दे दिया सी दे दिया। तो बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी वैल्यू फाइंड करनी है, बी सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बेटा बताओ जरा। सीधे लिख लेते हैं ना, 8 का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 64 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, कितना ऐड करो 9 4 13, 9 4 13, 1 6 4 10, 1 11, 1 1 3 हो जाएगा। अब मैं जोड़ घटा तुम लोग देख लेना। ठीक है, बी सी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 1 1 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई सभी लोग बोलो, अंडर रूट में 1 1 3। अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन दे दिया क्या गया है जरा ये देखो, ये लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, अच्छा 1 माइनस साइन थीटा दिया है। ठीक है, अच्छा क्या लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, और ब्रैकेट में क्या लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा। कुछ दिखा आप लोगों को नहीं दिखा? देखो यहाँ पे क्या लिखा है a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी काहे का फॉर्मूला होता है बेटा सभी लोग बोलो, ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 1 माइनस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने फॉर्मूला बेटा आप सभी को पढ़ाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अगर हम देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो साइन को उधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम वहाँ क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख दिया बेटा मैंने। अच्छा तो लिख दो 1 माइनस जहाँ साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ हमने क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस को उधर ले चले जाएंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जरा करो तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बताओ कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है बेटा कॉट थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और मैं कॉट थीटा की वैल्यू तो बहुत पहले पता थी, कॉट थीटा की वैल्यू क्या थी 7/8 थी कि नहीं थी भाई। कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा कॉट होता है, कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट होता है, स्क्वायर लगाते स्क्वायर कर दिया। और कॉट थीटा की वैल्यू क्या देखी थी 7/8, तो 7/8 का कितना हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। और मन करे तो और सॉल्व कर लो, 7 7 या 49 और 8 8 जा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में तो पूछ ही रहा था उसकी वैल्यू बता दो कॉट स्क्वायर थीटा की, तो ऐसे डायरेक्टली निकल दो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी तो निकाल के रखी हम लोगों ने 49 अपॉन कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। कर सकते हो ना सभी लोग, सभी लोग कर सकते हो भाई। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने लिख दिया यहाँ पर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये कर लिया। समझ में आ गया, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया और ये यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ गया सभी की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है, क्या लिखा क्वेश्चन। ये 3 कॉट ए बराबर दे रखा है इतना, पूछ रहा है इसकी वैल्यू बता दो। कौन सी बड़ी बात हो गई, देखो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा सभी लोग बोलो 4/3 हो जाएगा भाई। ये मल्टीप्लाई में था 3 तो नीचे चला गया होगा, कॉट ए की वैल्यू पता चल गई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अच्छा यहाँ से बताओ जरा मुझे, अगर एक कॉट ए की वैल्यू 4/3 है तो टेन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, टेन कॉट का उल्टा होता है ना 3/4 हो गया कि नहीं हो गया। तो बताओ 1 माइनस 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर था, अपॉन में 1 प्लस 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब बताओ जरा 1 माइनस 3/4 मतलब 1 माइनस 3 दिया कितना हो जाएगा 9 व 4 चौके 16 हो गया, अपॉन 1 प्लस 3 3 9 और 4 4 16 हो गया, अपॉन 1 कर लिया,
अपॉन 1 कर लिया। अब देखो एलसीएम लेना है मुझे, 16 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 16 होगा। 16 एकम 16 माइनस का 9 हो गया, अपन बड़का ब्रैकेट लगा दिया हमने। 16 एकम 16, देखो यहाँ 16 हो गया, प्लस 9 एकम 9 हो गया बटे 16। अरे एलसीएम लेना तो आता ही होगा सभी को। 16 से 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 16 से 9 के कितना बचेगा, 16 से 9 के कितना बचा, अब जोड़ने बैठ गए तुम लोग। हाँ 16 से 9 का कितना 7 बचा, 16 9 कितना होगा 25 हो जाएगा। तो हमारी इसकी वैल्यू निकल आई, कितनी निकल आई, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपन 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 7/25। अच्छा दूसरा कह रहा था कॉस स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, यही तो लिखा कि नहीं लिखा है। अच्छा इसको कैसे फाइंड करोगे, क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, कुछ नहीं कर सकते इसमें। हम अगर साइन स्क्वायर कॉमन ले लें, देखो कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, माइनस का 1 बचेगा, अरे होगा कि नहीं होगा। तो बताओ कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉट स्क्वायर होता है, माइनस का 1 हो गया। कॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकली थी, 4/3 थी कि नहीं थी, 4/3 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया, माइनस का 1 हो गया। बताओ ये 16 हो जाएगा अपॉन 16 का स्क्वायर क्यों लिख दिया, 16 अपॉन 9 हो गया, माइनस का 1 अपॉन 1 कर दिया। इसमें एलसीएम ले लिया हमने, देखो 9 एक एलसीएम कितना हो जाएगा 9, बराबर होगी भी या नहीं होगी। हाँ तो उसके आगे देखो क्या लिखा है भाई, 9 और एलसीएम 9 हो गया, और 16 एकम 16 16 हो जाएगा, माइनस 9 बन जाए 9 हो गया। अच्छा 16 में 9 का कितना बचेगा 7/9 आ रहा है, ये तो बराबर नहीं है बेटा, ये बराबर नहीं दिख रही मुझे, क्योंकि इसकी वैल्यू बेटा 7/25 आई थी, इसकी वैल्यू 7/9 आ रही है, तो बराबर नहीं होंगे। ठीक है ठीक। अच्छा और भी मेथड्स हैं, और मेथड से भी लगाया सकता है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा था, कर सकते हो इसको तो आराम से कर सकते हो बेटा। देखो जरा क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी कोई दे रखा है राइट एंगल एट बी, कोई ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, कह रहा है बी पे राइट एंगल है, हमने राइट एंगल बना लिया। कह रहा है tan ए दे रखा है, tan ए मतलब क्या होता है पी बी अपॉन क्या होता है एच बी होता है, यही तो होता है ना, पी बी पी अपॉन एच बी होता है बेटा, पी बी अपॉन एच बी यही तो होता है ना, पी बी अपॉन एच बी। अब यहाँ tan दिया है, tan में क्या होता है बेटा बोलो बताओ जरा, tan ए बराबर आपका दे रखा है 1/√3। tan में वैल्यू किसकी होती है बेटा बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हमने b पे राइट एंगल कर दिया है, tan ए दे रखा है तो हमने इसको a मान लिया भाई, परपेंडिकुलर कितना है 1, तो ये 1 हो गया, और बेस कितना है √3, तो ये √3 हो गया। ये कितना हो जाएगा निकाल लो, AC स्क्वायर पूछ रहा है, AC स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस का √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर कितना 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर √3, ये 4 हो गया कि नहीं हो गया, 3 1 4, AC स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा 4, AC वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 2, AC वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है अब पूछ रहा था क्वेश्चन वैल्यू बता दो बेटा साइन ए कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब बताओ साइन ए इसके अकॉर्डिंग हो गया ना, तो साइन ए में क्या होता है बेटा P/H होता है, साइन मतलब P/H हमने चलो लिख के बता दें, P/H इंटू कॉस सी। अब यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है बेटा, सी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, पहले B/H लिख लेते हैं, B/H कॉस ए मतलब वही B/H हो जाएगा इंटू साइन सी, साइन मतलब क्या P/H हो जाएगा। अब यहाँ आपको ए के अकॉर्डिंग देखना है, ए के अकॉर्डिंग मतलब क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा 2 इंटू कॉस सी के अकॉर्डिंग देखना है, सी के अकॉर्डिंग बेटा बेस क्या होगा 1 होगा, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा 2 होगा, प्लस कॉस ए के अकॉर्डिंग बी क्या होगा बेस √3 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कितना होगा 2 होगा, इंटू सी के अकॉर्डिंग, सी यहाँ पे रखा है ना, सी के अकॉर्डिंग क्या होगा परपेंडिकुलर क्या होगा सामने √3 हो जाएगा, अपॉन एच हाइपोटेन्यूज कितना होगा 2 हो जाएगा। अच्छा बताओ कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4 2 दूना 4 प्लस √3 का मल्टीप्लाई 3 हो गया, अपॉन 2 दूना 4 हो गया। अब ये नीचे सेम ही है तो नीचे का 4 लिख दिया, और 1 3 कितना हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऐसा कितना आएगा 1। अब सेकंड क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि आप लोग कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है कर लेना इससे। आई थिंक दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। यस ये क्वेश्चन बढ़िया है, देखो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। देखो ये कैसे करोगे, कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। अच्छा कोई ट्रायंगल बना लिया मान लो,
क्यू पे क्या है, वो राइट एंगल है। अच्छा, पी आर प्लस क्यू आर कह रहा है, मतलब इसको हमने मान लो पी आर मान लिया, इसको हमने आर मान लिया। पी आर प्लस क्यू आर, देखो पी आर प्लस का क्यू आर कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। और पी क्यू क्या दे रखा है, 5। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 5। 25 को तोड़ दो बेटा, कैसे तोड़ोगे, 5 12 13, ये तो होता है ना, 12 13 में तोड़ दिया, 12 3 25 देखो लिखा है। हम इसको 12 मान लें, इसको कितना मान लें, हम 13 मान लें, कोई दिक्कत है भाई, समझने वाली बात है। 25 को हमने तोड़ दिया, तोड़ो ऐसे कि कोई ट्रिपलेट बन जाए। तो हमें 5 दिखा था, हमें पता ट्रिपलेट पता ही हुई बेटा, 5 होती है, 12 होती है और 13 होती है। 5 मुझे पता चल गई थी, मुझे पता था 12 13 आएंगे, और उसका सम कितना होना चाहिए, 25। देखो हमने 25 भी दे दिया, तो ये हो गया। अब कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, देखो साइन पी की वैल्यू अब पी के अकॉर्डिंग देखनी है। साइन में क्या होता है बेटा, साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है मतलब 12, मतलब परपेंडिकुलर क्या है, पी बटे हाइपोटेन्यूज कितना है 13। तो पी कितना था बेटा, परपेंडिकुलर कितना है, लंब बटे कर्ण 12 बटे कितना हो जाएगा 13 हो गया। ये हमारे साइन पी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आ गई। ऐसे कॉस पी पूछ रहा है बेटा, कॉस पी, यही बात इसके अकॉर्डिंग आओगे तो क्या होता है, आधार मतलब बेस कितना हो जाएगा 5, मतलब लिख लेते हैं आधार मतलब बेस लिख लेते हैं, और बटे क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो कॉस पी बराबर क्या हो जाएगा, बेस कितना है बेटा 5 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई। ऐसे मुझे वैल्यू फाइंड करनी थी tan पी की वैल्यू, tan पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ परपेंडिकुलर होती ना, पी बी पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भूल क्यों जाते हो यार, पी बी पी अपॉन एच एच बी, लाल एल ए एल के ए, ठीक है, पी अपॉन बी आ गई। परपेंडिकुलर पी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कितना 12 बटे बेस कितना होगा 5, ये हमारी tan पी की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गया सभी की, अरे कर लोगे अब क्वेश्चन सभी लोग तुम लोग। अब देखो जरा एक लाइन से रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ाई थी, सभी को याद है ना, याद है। उसके बाद हमने ये पढ़ाया, सभी की याद होगा ये वाला। सेकंड फिर ये करवाया एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, फिर छठा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, छोड़ दिया, 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, और ये 9वां हो गया, एंड देन 10वां। एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में 8.2 और 8.3 कवर करेंगे। यहाँ तक जो क्वेश्चन बताए हैं यहाँ तक क्वेश्चन करो, और क्वेश्चंस कुछ ग्रुप में भेजे गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उन क्वेश्चंस को हर हाल में सॉल्व कर लो। जब उनको सॉल्व करोगे तभी कॉन्फिडेंस जो है ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने का बूस्ट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।